हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एमआरएफ एजुकेशन पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर रेलवे के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होती हैं और कुछ मैथ के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आज का टॉपिक रहेगा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके पहले मिक्स करा रहे थे, आज टॉपिक करा रहे हैं, इसके बाद फिर हम मिक्स ही कराएंगे। ठीक है, आज हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और पूछेगा कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन, स्वामी दयानंद सरस्वती, काशीराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी कुछ जान लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1825, 1826, 1827, 1828। तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, युवा बंगाल की स्थापना 1826 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक है, युवा बंगाल की स्थापना 1826 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक, इसका एक ट्रिक है, युवा बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। इसका मतलब युवा, युवा से मतलब युवा, जो युवा लोग होते हैं। ठीक है, वे डिरोजियो मतलब डरते नहीं है, डर के नहीं जीते हैं। तो यह लोग डर के नहीं जीते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि युवा बंगाल की स्थापना 1826 में हुई थी और विवियन डिरोजियो इसके संस्थापक थे। ठीक है, डर के नहीं जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, सॉरी 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी, 1913, 1915।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे गदर पार्टी के? लाला हरदयाल और काशीराम थे। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, रमाबाई या आगा खां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अगर पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। ठीक, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1864, 1865, 1866, 1867? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, ये तो आप सबको मालूम हो गया। और इसके संस्थापक पूछे गए कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सैयद अहमद खान। इतना मालूम हो गया कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक सैयद अहमद खान थे। ठीक, तो आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896, 1898, 1897, 1899? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी इसके संस्थापक थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय? ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें से आपको रेलवे के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय?
तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अभी हम पीछे बताते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। आप लोग को यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी भी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे हम आप लोग को और अच्छे से क्वेश्चन ला सकें। ठीक, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह। ठीक है, कौन थे इसके संस्थापक? आगा खां एवं सलीम उल्लाह। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। यहाँ से आप लोग को कितने क्वेश्चन मिले? 3 क्वेश्चन। कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह थे। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये ढाका पर हुई थी, ढाका में। ठीक है, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, तो आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। यहाँ टाइपिंग एरर है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस जी थे। ठीक, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पूछा है आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और पीछे क्या था? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की बात होगी तो राम बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज की बात हुई तो रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद सरकार की बात होगी तो सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक,
तो आइए चलते हैं आगे। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसलिए दोनों को हम साथ ही में रख दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1922, 1923, 1924, 1925। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक पूछेंगे तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, यशपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? इसके संस्थापक तिलक एवं एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थे, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक तिलक जी और एनी बेसेंट थे, ठीक। और आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए या मिक्स प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। आप लोग जरूर ये बताइएगा कि प्रैक्टिस कैसे आप लोग करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज या मिक्स क्वेश्चन, ठीक। और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।